जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे अग्निवीरों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ाना आपके लिए एक सेट पेपर जो है आपको लगवा रहे हैं, जो कि जीके और साइंस का होता है ना। तो आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले अभी जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, आज सोचा क्यों ना आपको पढ़ा दिया जाए, है ना। पहले फिर अपन डिस्कस करेंगे पेपर का अगला वीडियो, है ना। तो पहला वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज। ये वीडियो है वर्तमान पदाधिकारी। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है 1 महीने बाद, और आपको करंट में कौन क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि यदि मैं आपको पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, आप 101% इसे याद रखेंगे। तो विद्यार्थियों, करते हैं हम शुरू। देखिएगा, जैसा कि हम देखेंगे, सबसे ऊपर दे रखा है संवैधानिक पदाधिकारी। सर, संवैधानिक पदाधिकारी का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, संविधान में जिनके बारे में बात कही गई है उनकी बात है ना। तो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति आप सब जानते हैं भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है ना। और जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना, वर्तमान में हमारे कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। कौन सा नंबर के? तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आने वाली बनने वाली भारत की पहली महिला या पहली राष्ट्रपति आप कह सकते हैं। देखिएगा, भारत में सबसे पहले जो एससी से, अनुसूचित जाति से हमारे जो राष्ट्रपति बने, ठीक, उनका नाम था सम्मानी KR नारायण जी। दूसरे थे हमारे, जिनका नाम था रामनाथ कोविंद, जो कि अभी भी बने थे आपके, ठीक है ना। ठीक, अभी थे लास्ट टाइम में 2017 से लेकर 22 तक। अब जो राष्ट्रपति आपके बने हैं ये एसटी से आदिवासी, मतलब पहली बार हमारे देश में, आप सब जानते हैं कि जनरल, ओबीसी, SC ST 4 वर्ग अलग अलग आते हैं। तो हमारा जो आदिवासी वर्ग है, ST वर्ग है, उससे बनने वाली पहली कौन है बता? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो हैं, इनका जन्म उड़ीसा में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले जो हैं झारखंड की राज्यपाल थी, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? कहाँ की? झारखंड की। इनके सामने जो चुनाव लड़े थे राष्ट्रपति का, ठीक है ना, जो इनके विपक्ष में थे वो यशवंत सिन्हा थे। और यशवंत सिन्हा जो कि कभी बीजेपी की सरकार में जो है मंत्री हुआ करते थे, वो इनके खिलाफ चुनाव लड़े। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए, ये हो गया। सेकंड प्रश्न है हमारा, तो ये पल्ले पड़ गया होगा। दूसरी बात देखिएगा, आपसे पूछेगा राष्ट्रपति जो होता, ठीक, उनकी नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति की नियुक्ति कोई नहीं करता, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है भारत के सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश। क्लियर ना। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में के जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये आपको 15वें नंबर के राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें उपराष्ट्रपति। तो प्यारे बच्चों, जो उपराष्ट्रपति है वर्तमान में, ठीक, उनका नाम है, देखिए यहाँ पे जैसा कि श्री M वेंकैया नायडू लिखा है। देखिए, वेंकैया नायडू पिछली बार उपराष्ट्रपति थे। अभी जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो बने जगदीप धनखड़ जी। अब जगदीप धनखड़ जो है आपके, वो राजस्थान में जन्मे। कहाँ जन्मे? राजस्थान में। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। और जगदीप धनखड़ भी जो है आपका द्रौपदी मुर्मू की तरह राज्यपाल थे, जो कि पश्चिम बंगाल से थे, आपको पता है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे कौन? जगदीप धनखड़। आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। इनके सामने जो चुनाव मतलब यूपीए की तरफ से खड़े हुए थे वो थी वायलेट अल्वा, जो थी ना, इनका आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे, ठीक है ना। मोदी जी जो हैं वो वर्तमान में यूपी के वाराणसी, उत्तर प्रदेश का जो बनारस से वाराणसी है, वहाँ से सांसद है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में जो है आपका, देखिए इसमें दे रखा है जस्टिस NV रमन्ना। नहीं बच्चों, NV रमन्ना चेंज हो चुके हैं, है ना। ठीक, अब जो है आपका UU ललित है। कौन है? तो जस्टिस UU ललित जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। अब जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक, उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाला है, आप बस ध्यान से सुनिएगा। ठीक, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा मेरा कि जो मैं आपको समझाऊं और आपको याद ना हो।
क्लियर ना प्यारे बच्चों। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे सबसे ऊपर वाला सर्वोच्च न्यायालय होता है जो न्याय देता है, ठीक है ना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें हम, वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो महान्यायवादी कौन होता है, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी नहीं कहा जाता है, सरकार के वकील होते हैं, तो सरकार के वकील महान्यायवादी या इनको बोल दो अटॉर्नी जनरल, के वेणुगोपाल है। अब है आगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है 25वें नंबर के श्री राजीव कुमार जी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। आगे बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये कौन होते हैं, तो प्यारे बच्चों जो CAG होता केग होता है, इसे डॉग वॉच कहा गया। क्या वो है, डॉग, कुत्ते की तरह देखने वाला, समझ रहे हैं आप। हालांकि ये मजाक वाली बात है, ऐसा हम उसे मजाक नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, जिस प्रकार से मतलब इसका काम होता है, यदि मान लो सरकार का कोई व्यक्ति सपोज करें कि फर्जीवाड़ा करता है या मान लो वो किसी तरह घोटाला करता है, तो उन घोटालों की निगरानी ये करता है कौन, CAG। तो CAG जो होता है सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद में, ठीक, सरकार ने कौन कौन से डिपार्टमेंट ने कितने काम किए, कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ, कितना होना चाहिए, इन पूरे का ऑडिट करता, जांच करता CAG। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान हमारे CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान है। अब आगे संसदीय पदाधिकारी, इसका मतलब क्या है, जो संसद में होते हैं, किसमें होते हैं बताएं। देखो संवैधानिक में कौन आएगा, राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश आएगा, महान्यायवादी आएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त तो आएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आएगा। लेकिन अब संसद के भीतर कौन काम करते हैं, तो देखिएगा संसद में आपको पता है संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो प्यारे बच्चों सबसे राज्यसभा ऊपरी सदन है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा के राज्यसभापति जो हैं वो M वेंकैया नायडू। अब देखो बच्चों जिसमें पुराना डेटा दे रखा है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जो हैं जगदीप धनखड़। क्यों, देखो जो हमारे देश की संसद है राज्यसभा, उस राज्यसभा का जो अध्यक्ष बोल दो, सभापति बोल दो, प्रमुख बोल दो, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर ना। तो भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, अध्यक्ष या जो है आपका ठीक प्रमुख पदेन सदस्य, पदेन आपका अध्यक्ष होता है। पदेन क्यों बोला अपन ने, वो देखिएगा उपराष्ट्रपति जो होता है वो सांसद नहीं होता है ना भाई, सांसद नहीं होता वो, तो क्या उसको जो है आपका वोट डाल के चुना जाता है सांसदों के द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए उपराष्ट्रपति जो है आपका ठीक वो पदेन सभापति होता है, किसका, राज्यसभा का। आपसे पूछा कि भारत के प्रथम जो हैं राज्यसभा के पदेन सभापति कौन थे, तो आपको बताना है कौन, सिख वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर ना। आगे अब राज्यसभा के उपसभापति कौन, उपसभापति प्यारे बच्चों हरिवंश नारायण सिंह है, ये आपको ध्यान रखना, जो कि JDU पार्टी से बिलोंग करते हो। JDU आप सब जानते हैं, बिहार की में जो नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक, उनकी पार्टी का नाम है JDU, जनता दल यूनाइटेड। क्लियर ना। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये ओम बिरला है, आपको ध्यान रखना है वर्तमान में, जो कि राज्यसभा जो है लोकसभा मतलब ओम बिरला, तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, जो कि राजस्थान के कोटा से क्या है, सांसद है। क्लियर ना। आप देखो लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो एक सांसद होता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सांसद नहीं होता है, बल्कि वो ठीक जो है पदेन सभापति होता है, जो कि उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, बिल्कुल आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है, तो P थम्बीदुरई। प्यारे बच्चों देखो ये पहले थे 2019 में, ये जो है आपका मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अभी वर्तमान में लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। क्लियर ना। तो लोकसभा में अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष होते हैं, ये जो है सांसद होते हैं। क्लियर ना। अब महासचिव, तो महासचिव होता है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो IAS अधिकारी होता है, ठीक है ना। तो जो आपका लोकसभा है, लोकसभा के जो महासचिव है वो उत्पल कुमार सिंह है, और जो राज्यसभा के वो PC मोदी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रयास करेंगे कि छोटे वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा चीज़ें कवर की जाए, क्योंकि आपको मुझे पता है कि ज़्यादा लंबे समय वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब वो उसमें आंखों पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए सबसे कम से कम समय में आपको डेटा देने का प्रयास करूँगा। बाकी हम क्लास में पढ़ेंगे कल से, कल 11 बजे से हमारा बैच नया शुरू हो रहा है, ठीक है ना। चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग सशस्त्र सेना प्रमुख। देखिएगा सेनाओं की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, देखो आपको पता है कि मोदी जी की सरकार ने, देखो राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है, लेकिन उनके बाद राष्ट्रपति के बाद तीनों सेनाओं का प्रमुख एक और बनाया गया, एक पद बनाया गया, उसे बोला CDS है ना, ठीक। तो जो वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है ना, ठीक, ये कौन है, हमारे मनोज मुकुंद नरवणे। आपको पता है पहले बिपिन रावत जी थे, ठीक है, जिनका कि निधन हो गया, आपको पता है, जो कि तमिलनाडु में इनका प्लेन जो है क्रेश हो गया नीलगिरी पहाड़ी के वाले इलाके में, है ना। चलेगा, जो कि इसमें 14 लोग इसमें शामिल थे, है ना। तो बिपिन रावत जी भारत के पहले CDS थे। उनके बाद अब कौन बन गए बताएं, तो वर्तमान बने मनोज कुमार नरवणे। अब देखो मनोज कुमार नरवणे जो थे वो पूर्व सेना के प्रमुख थे, थल सेना के। अब आगे बात करें वायुसेना अध्यक्ष की बात करें, तो वर्तमान जो वायुसेना के अध्यक्ष है प्यारे बच्चों, ये विवेक कुमार चौधरी है। कौन है बताएं, तो
विवेक कुमार चौधरी कौन है? हमारे वी के चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। और ये 27वें नंबर के हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें नौसेना के, तो नौसेना के अध्यक्ष प्यारे बच्चों ये है एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? हरि कुमार, किसके? नौसेना के। और ये 25वें प्रमुख है वायु नौसेना के। थल सेना अध्यक्ष की बात करें, थल सेना अध्यक्ष जो है वर्तमान में हमारे वो लेफ्टिनेंट जनरल कौन बताएं? मनोज कुमार पांडे जी है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? देखो सेना का आप एग्जाम देने जा रहे हो, सेना के प्रमुख आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें बीएसएफ के प्रमुख, तो जो बीएसएफ है इसके प्रमुख है पंकज कुमार सिंह है। ठीक, समुद्री सुरक्षा समन्वयक की बात करें तो जी अशोक कुमार है, जो समुद्री इलाके की बात करते हैं। एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो होता है आपका, जो आपदा के समय, बाढ़ वगैरह के समय मदद करता सेना में से होता है ना, ठीक, अतुल करवाल है। सशस्त्र सीमा बल जो होता है आपका, ठीक है ना, एसएसबी, उसके कौन है? एसएल थाउसेन है। सीआरपीएफ की बात करें कुलदीप सिंह जी है, और जो आपका सीआईएस है वो उसके सीलवर्धन सिंह है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट तीनों सेनाओं के प्रमुख का है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ और प्रश्न की बात कर लेते हैं। वर्तमान में भारत सरकार जो होती है उसके जो कैबिनेट मंत्री, मतलब मंत्रिमंडल को कैबिनेट बोलते हैं हम, तो कैबिनेट के जो सचिव है जो उनको सलाह देते हैं उनका नाम है राजीव गौबा। क्लियर ना? विदेश सचिव की बात करें अपन, तो जो विदेश मंत्री के सचिव होते हैं इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा, ये आपको ध्यान रखना है। जो गृह मंत्रालय में गृह सचिव है हमारे वो अजय कुमार भल्ला है। रक्षा सचिव जो है आपके अजय कुमार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है हमारे वो अजीत डोभाल जी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार को जो वैज्ञानिक चीज़ों के ऊपर सलाह देते हैं इनका नाम है अजय कुमार सूद, है ना। ठीक, मुख्य आर्थिक सलाहकार देश के कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? हमारे सुरेश एन पटेल है। ठीक है, आईबी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका है आईबी के। जो रो है हमारा रिसर्च एनालिसिस एंड विंग, इसके प्रमुख कौन है? सामंत गोयल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोदी जी हमारे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी है। यूपीएससी जो होता है लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। क्लियर ना? महिला आयोग के अध्यक्ष जो है प्रियंका कानून गो है ना। कर्मचारी आयोग एसएससी के प्रमुख कौन है? तो एस किशोर है। 15वां जो वित्त आयोग है उसके प्रमुख कौन है? तो एन के सिंह है। वित्त आयोग की जो वित्त प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति कौन का? राष्ट्रपति करता है। क्लियर ना आपका? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें संवैधानिक भगवान लाल साहनी है। एससी आयोग की बात करें हम हर्ष कुमार चौहान जी है। एसटी आयोग की बात करें प्रोफेसर विजय सांपला जी है। अल्पसंख्यक आयोग की बात करें इकबाल सिंह लालपुरा है। हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख कौन है? डॉक्टर विवेक देवराय है। जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है उसके प्रमुख नितिन गुप्ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है आपका उसके एनएस सुब्रमण्यम। सुरक्षा परिषद की बात है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें तो इसके जो प्रमुख है प्यारे बच्चों ये कौन है? तो ये है आपके अरुण कुमार मिश्रा। मानव अधिकार आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर ना? चलेगा। आगे हम बात करते हैं। ठीक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हो गए हमारे, अच्छा आरबीआई है ना, ये हो गए। अच्छा अगला है आरबीआई के प्रमुख कौन है? शक्तिकांत दास है, आरबीआई गवर्नर है, आपको पता है, ठीक है ना। ठीक, से भी पूछेगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के कौन है? माधव पुरी है। क्लियर ना बच्चों? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कौन है? प्रसून जोशी जी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें कुछ छोड़ दीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के कौन है? तो एम सोमनाथ जी है। और जो आपका डीआरडीओ है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके कौन है? तो इसके डॉक्टर सतीश रेड्डी है। क्लियर ना? नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। और नाबार्ड के प्रमुख कौन है? गोविंद राजोलू चिंताला है। क्लियर ना बच्चों? तो आई होप कि आपको ये 13-14 मिनट का वीडियो आपका हो रहा है, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिएगा, प्रारंभ में जो मैंने डिस्कस किए नाम वो विशेष करके याद रखिएगा। आखिरी में मैंने बिल्कुल जल्दबाजी में शॉर्टकट में चीज़ें की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लंबा वीडियो हो, आप है ना। देखो इसका जो पेज है, इस पेज का मैं पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा ताकि आप एक बार उसको रीड कर लें। ठीक, और एक बार सुन लें। सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, आपको निश्चित रूप से हर चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो आज के लिए इसको हम यही इनफ करते हैं। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद आप सभी को। और बिल्कुल आप पढ़ते रहिएगा। कल से 11 बजे से आपका बैच शुरू हो रहा है। ठीक, आप बिल्कुल मान के चलिए, मैं आपको केवल वही चीज़ें पढ़ाऊंगा हर विषय में जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके 1 महीने के समय की कीमत क्या है। ठीक है ना? क्लियर ना? 1 महीना है मात्र आपके पास में, 1 महीना भी नहीं बचेगा आप तो। ठीक है ना? इस समय में आपको पूरा कोर्स कवर करना है। ठीक है ना? चलेगा। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारती, जय श्री राम।